जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी की मैं कक्षा 9वीं की ठीक है त्रैमासिक परीक्षा की पूरी तैयारी करवा रही हूँ, ताकि आप सभी त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक से स्कोर कर सके। ठीक है, आप बेस्ट रहे। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, दिया गया है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तीनों के नाम भी है। दूसरा प्रश्न है कि जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह किसका क्या कहलाता है? तो वह गलनांक कहलाता है। तीसरा हमारा प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ठोस। चौथा प्रश्न है, सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है कौन सा? गैस वाला। पांचवा प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? विलयन। ठीक है। छठा प्रश्न है, वायु एक विलयन है कैसा? गैस में गैस का। ठीक है, तो आप प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, जैसा कि मैंने आपको पढ़ के बताया। आप भी एक बार इनको रिपीट कर लेना ताकि आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, मैंने फिल कर दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, इसीलिए मैंने सभी पे टिक भी मार लगा दिए और फिल भी कर दिए। तो देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई डेडेडेस होती है, क्या होती है? कोशिका। दूसरा है, पादपों में जल का संवहन डेडेडेस ऊतक द्वारा होता है, कौन से? जाइलम। तीसरा है, समसूत्री विभाजन पैतृक कोशिकाओं में होता है। चौथा प्रश्न है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है डेडेडेस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, अनैच्छिक पेशियों को डेडेडेस पेशी कहते हैं, कौन सी? आरेखित पेशी कहते हैं। इसका छठा प्रश्न है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो ऊतक कहलाता है। ठीक है, हमने रिक्त स्थान भी कंप्लीट कर लिए, आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। तीसरा हमारा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। दूसरा है, निलंबन का प्रकार का विल्सन होता है। ठीक है, आप इस प्रश्न का आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। छठा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र। एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? गति का। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। पहली है गति का तृतीय नियम, इसकी जोड़ी लगेगी आपकी क्रिया इक्वल प्रतिक्रिया। दूसरी है चाल, चाल की जोड़ी है दूरी बटे समय। तीसरी है त्वरण की जोड़ी रहेगी वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। इसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण की जोड़ी है स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। जड़त्व की जोड़ी है गति का प्रथम नियम। गति का द्वितीय नियम कौन सा है? F = ma। ठीक है, तो आप चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए इन प्रश्नों का और इन प्रश्नों को आप कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, तो पहला है, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, सत्य बात है। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है, असत्य है। प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था स्थिति में ही बने रहना चाहती है, वस्तुओं के इस गुण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, तो ये असत्य है। ठीक है, यदि गुरुत्वीय त्वरण की जगह पर गुरुत्वीय बल बोला जाता तो ये सत्य बात होती। चौथा प्रश्न है, हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती है, तो ये असत्य है। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, तो ये असत्य है। ठीक है, गोल्डस्टीन ने की थी। इसके बाद में छठा प्रश्न, पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो ये सत्य है।
चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं कि LPG व CNG का पूरा नाम लिखिए। इत्र की गंध बहुत दूर बैठे व्यक्ति को भी क्यों पहुँच जाती है। 8वां प्रश्न, मिश्र धातु किसे कहते हैं। किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। 9वां प्रश्न, टिंडल प्रभाव क्या है। 10वां प्रश्न, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। इसके बाद में हमारा 11वां प्रश्न, कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगकों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। 12वां प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। रक्त के कार्य लिखिए। 13वां प्रश्न, स्नायु व कंडला में 2 अंतर लिखिए। संवहन ऊतक किसे कहते हैं। चाल एवं वेग में अंतर। एक समान गति किसे कहते हैं। दूरी और विस्थापन में 2 अंतर। गति को परिभाषित कीजिए। 16वां प्रश्न है, संतुलित बल किसे कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमारा 17वां प्रश्न, एक ही सतह पर रखी हुई 2 अलग अलग वस्तुओं को चलाने के लिए अलग अलग बलों की आवश्यकता क्यों होती है। या घर्षण बल को परिभाषित कीजिए। इसके बाद में हमारा 18वां प्रश्न। ठीक है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इन प्रश्नों का और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। इसके बाद में हमारा 21वां प्रश्न, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। और 23वां प्रश्न है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था में अचानक चलने लगती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों। ठीक है, तो ये आपके पूरे टोटल 23 प्रश्न हो चुके हैं।